नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने के मीन्स क्लस्टरिंग का एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व किया था और उससे अच्छे से समझ लिया था कि कैसे स्टेप वाइज जो प्रोसीजर है हमारा के मीन्स का वो हम अप्लाई करते हैं और क्लस्टर्स क्रिएट कर लेते हैं। और क्लस्टर्स क्रिएट करने के बाद क्या हिडन फैक्ट है या इंफॉर्मेशन है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर क्या इंटरप्रिटेशन हमको उससे मिला उन क्लस्टर्स क्रिएट करने के बाद, वो हमने इसे लास्ट वाले वीडियो में अच्छे से समझ लिया। ओके फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो के मीन्स क्लस्टरिंग ही रहेगा, लेकिन इस क्लस्टरिंग के हम आज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझेंगे, जिससे कि हमको जो नेक्स्ट जो हम मेथड समझेंगे क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम समझेंगे तो उन्हीं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से कंपेयर करते जाएंगे कि के मीन्स क्लस्टरिंग में इस तरह का डिसएडवांटेज था, ये डिसएडवांटेज इस वाले एल्गोरिथम में नहीं है, या के मीन्स में ये एडवांटेज था, इस वाले एल्गोरिथम में ये एडवांटेज हमको नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो इसे एक कंपैरिजन हमको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आज सबसे पहले हम के मीन्स का समझेंगे एडवांटेजेस। ओके, तो सबसे पहला एडवांटेज जो है इट इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ क्लस्टरिंग। तो जैसा हमने देखा था कि ये बहुत ही बेसिक और सिंपलेस्ट मेथड है क्लस्टरिंग का। हम सिंपली क्या करते जाते हैं, स्टार्टिंग में ही क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही कोई नया एंट्री आती है हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं बिटवीन द क्लस्टर एंड द न्यू एंट्री। जो डिस्टेंस मिनिमम होता है वो पॉइंट को हम उस क्लस्टर को एलोकेट कर देते हैं। जैसे ही एलोकेशन हो जाता है उसके बाद हम जो एलोकेटेड क्लस्टर है उसका सेंट्रॉइड चेंज कर लेते हैं, और ये रिपीटेडली हम करते रहते हैं जब तक कि सारे पॉइंट्स हमारे क्लस्टर को एलोकेट नहीं हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और अच्छा मेथड है, कंसिडर होता है। दूसरा एडवांटेज की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैलकुलेशंस आर मिनिमम। लेस कॉम्प्लेक्स विथ मिनिमम कैलकुलेशंस। ओके, मिनिमम कैलकुलेशंस का मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंसेस हम फाइंड आउट करते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस जो हम फाइंड आउट करते हैं बिटवीन न्यू एंट्री और न्यू डेटा पॉइंट एंड द क्लस्टर, वो हमारे कम से कम होते हैं इसमें। ओके, जितने क्लस्टर्स होते हैं उतने ही तो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि हमारे दो क्लस्टर्स थे, तो जो नया एंट्री आ रही थी उसके हमने क्या निकाले, दो ही डिस्टेंसेस फाइंड आउट करे सिर्फ। ठीक है, और ज्यादा हमको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी काफी इजी होती है, सिंपल होती है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है ये मेथड। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फास्ट एंड क्विक क्लस्टरिंग। क्योंकि मेथड सिंपल है तो बहुत जल्दी क्लस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, इस वजह से हमारा टाइम भी बच जाता है। तो ये जो मेथड है इसका एडवांटेज ये है कि ये मेथड बहुत ही फास्ट होता है और क्विक क्लस्टर्स बन जाते हैं, बिल्कुल भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी इंटरप्रेट कर पाए। चौथा जो इसका एडवांटेज है, क्लस्टर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, जो क्लस्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड है। सेपरेटेड का मतलब ये हुआ कि वो मिक्स नहीं हो रहे हैं। ओके, हम बिल्कुल सेपरेट करके देख सकते हैं कि भाई ये क्लस्टर 1 है और ये क्लस्टर 2 है। ओके, तो मिक्सिंग नहीं होने से कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है और इजीली अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रिटेशन या फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो जो हमारे क्लस्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी सेपरेट होते हैं, दूर दूर होते हैं। ओके, तो ये दोस्तों हमने इसके एडवांटेजेस समझे
और बेसिक जो एडवांटेज है, सबसे अच्छा जो एडवांटेजेस है वो इसका ये है कि मिनिमम कैलकुलेशन, लो कॉम्प्लेक्सिटी, फास्ट, क्योंकि ये सिंपलेस्ट है। ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस हमने यहाँ पर समझे। ठीक, तो अब हम दूसरी तरफ समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर एडवांटेजेस हैं तो इसी के साथ जुड़े हुए कुछ डिसएडवांटेजेस भी जरूर होंगे इसी मेथड के। तो अब हम डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट अच्छे से, जैसे कि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए के मींस एल्गोरिथम की। ओके, डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज, वी हैव टू सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ के। तो भाई सबसे पहला डिसएडवांटेज स्टार्टिंग में ही आ जाता है, और वो ये है कि हमको, अगर हम इसका प्रोसीजर समझें स्टेप वाइज, तो हमको जो सबसे पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि हमको के की वैल्यू डिफाइन करनी होती है। अब यहीं से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, के क्या लेके चले। ओके, तो हमारी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि के हम क्या लेके चले। 2 ले लें, 4 ले लें, 6, 10, 15, 20, हम क्या लेके चलें के की वैल्यू। ओके, तो इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 5, मान लीजिए मेरे पास 100 पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास 100 पॉइंट्स का डेटा है। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स मैं के की वैल्यू जो है वो 1 लेके चलता हूं। ठीक है, इसमें मैंने के की वैल्यू 1 लेके चली, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक ही क्लस्टर बनाया। एक ही क्लस्टर बनाया, इसका मतलब सारे पॉइंट्स जो है वो इसी क्लस्टर में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। और अगर सारे पॉइंट्स एक ही क्लस्टर में आ गए तो मैं कुछ इंटरप्रेट ही नहीं कर पाऊंगा, कुछ इंफॉर्मेशन ही एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो के की वैल्यू जो है वो मैं 1 तो ले ही नहीं सकता। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने बिल्कुल नेक्स्ट एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं, के इक्वल्स टू 100 लिया तो क्या होगा। अगर मैंने के इक्वल्स टू 100 को कंसीडर किया, इट मींस दैट कि हर एक पॉइंट जो है वो एक क्लस्टर बन जाएगा। एक पॉइंट एक क्लस्टर, तो 100 पॉइंट 100 क्लस्टर्स। अब अगर मान लीजिए 100 पॉइंट्स है और 100 क्लस्टर्स है, 100 क्लस्टर्स में एक एक पॉइंट है, तो भी मैं इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि यहां से क्या इंफॉर्मेशन मैं एक्सट्रैक्ट करूं या क्या फैक्ट मुझे यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो इट मींस दैट कि के की वैल्यू जो है वो मुझे या तो बहुत बड़ी नहीं रखनी है या फिर बहुत छोटी भी नहीं रखनी है। के की वैल्यू समवॉट इसके बीच में रखनी है। ठीक है, और इसके लिए जो सबसे अच्छा मेथड, जो आइडियल मेथड कंसीडर होता है वो होता है एल्बो मेथड, एल्बो टेक्निक या एल्बो मेथड। तो मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको एल्बो मेथड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ के बाय अप्लाइंग द एल्बो मेथड। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा यहां पे डिसएडवांटेज निकल के आता है वो ये कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि व्हाट शुड बी द आइडियल और ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ के। पहली चीज। दूसरा पॉइंट, इसको जरा समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो है कि एवरी पॉइंट हैव यूनिक क्लस्टर। ओके, हर एक पॉइंट जो है वो किसी दूसरे क्लस्टर को या किसी ना किसी क्लस्टर को बिलोंग कर रहा होता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सारी जो है सारे पॉइंट्स उनको हमने एक क्लस्टर एलोकेट किया ही किया है। ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स। एवरी पॉइंट हैव यूनिक क्लस्टर, या यूनिक क्लस्टर की जगह हम इस तरह से लिख लेते हैं हैव अ क्लस्टर। इसका मतलब सारे पॉइंट्स जो हैं वो किसी ना किसी क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो किसी भी क्लस्टर को बिलोंग नहीं कर रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर कोई भी नॉइस या एरर या फिर आउटलायर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 3 क्लस्टर हैं, 1, 2 और 3। ये जो क्लस्टर है एज के क्लस्टर्स हैं। हमने हमारे जो कुछ पर्सन्स की एज है उनको 3 क्लस्टर्स में या 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक क्लस्टर है लेस देन 25, एक क्लस्टर है 25 टू 45 और एक क्लस्टर है ग्रेटर देन 45। ठीक, तो लेस देन 25, 25 टू 45 और ग्रेटर देन 45। ठीक, मान लीजिए कोई एक डेटा पॉइंट है जिसमें एज लिखी हुई है, एक ऐसा डेटा पॉइंट है जिसमें एज लिखी हुई है 500 ईयर्स। अब हमको ये पता है कि भाई 500 ईयर्स तो किसी की एज हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम एज कितनी जा सकती है 85, 90 या 95। लेकिन 500 ईयर्स तो कैसे भी नहीं हो सकती किसी की एज। लेकिन जब इस तरह का डेटा पॉइंट हमारे पास अगर आता है तो ये वाला जो डेटा पॉइंट है हम किस में एलोकेट कर देते हैं? क्लस्टर 3 में। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटर देन 45 है। अब ये तो हमें मालूम है कि ये नॉइस है। अब नॉइस जो है वो यहां पर इस क्लस्टर को एलोकेट हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है ये आउटलायर था और इस वजह से ये वाला जो क्लस्टर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके सेंट्रॉइड चेंज हो जाएंगे। सेंट्रॉइड चेंज हो गए तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन है या जो इंफॉर्मेशन या फैक्ट है वो हमारे गड़बड़ हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो टेक्निक है हमारी क्लस्टरिंग की, ये आउटलायर्स या एरर्स या नॉइस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स किसी ना किसी क्लस्टर में होते ही हैं। एवरी पॉइंट्स हैव अ क्लस्टर। ओके, हर पॉइंट जो है वो एक क्लस्टर में एलोकेट है। तो जैसे कि यहां पर एग्जांपल में हमने समझा कि 500 ईयर्स जो है वो किसी भी क्लस्टर में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एरर है, ये नॉइस है, ये गलत एंट्री हो गई। मे बी इट इज पॉसिबल कि 50 एंट्री करनी थी, एक जीरो बढ़ गया, जीरो बढ़ गया तो 500 हो गया। इसका मतलब ये एरर है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है और ये हमको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि ये किसी भी क्लस्टर में इंक्लूड ना हो पाए। ओके, तो इसका मतलब यहां पर एक प्रॉब्लम तो हमको ये समझ में आई कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो किसी ना किसी क्लस्टर को हमने एलोकेट कर रखे। इस वजह से हम नॉइस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आउटलायर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। थर्ड डिसएडवांटेज। ओके, थर्ड डिसएडवांटेज को समझते हैं। अ पॉइंट हैव वन एंड ओनली वन क्लस्टर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही क्लस्टर को बिलोंग करेगा। ओके, वो किसी दूसरे क्लस्टर को बिलोंग फिर नहीं करेगा। ये भी डिसएडवांटेज है। और इस तरह की जो क्लस्टरिंग होती है, इस क्लस्टरिंग को हम बोलते हैं हार्ड क्लस्टरिंग। हार्ड क्लस्टरिंग। ओके, कि अगर एक पॉइंट जो है वो अगर किसी एक क्लस्टर को एलोकेट हो गया या ग्रुप को एलोकेट हो गया तो वो जो है फिर वो किसी दूसरे क्लस्टर को एलोकेट नहीं कर सकते हम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक क्लास है, ठीक, एक स्टूडेंट्स हैं, कुछ 60 की एक क्लास है हमारे पास, उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब मैंने कुछ गेम्स के क्लस्टर्स बनाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्रिकेट हो गया, ठीक है, फुटबॉल हो गया और चेस हो गया। तो अगर मैं इस तरह के कुछ ग्रुप्स बना लेता हूं तो मैं देखता हूं कि मान लीजिए 60 में से 20 जो है क्रिकेट खेलने चले गए स्टूडेंट्स, उनको पसंद है। उसमें से 15 जो हैं वो फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं और कुछ जो हैं बचे हुए, कितने बच गए? 15, 25। ओके, 60 हो गए टोटल। तो 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो चेस में टेक पार्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक स्टूडेंट जो है वो चेस भी खेलना चाहता है या चेस भी उसका इंटरेस्ट है और फुटबॉल भी इसका इंटरेस्ट है? बिल्कुल हो सकता है।
वो जो स्टूडेंट है वो चेस में भी एक्सपर्ट है और फुटबॉल में भी एक्सपर्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह की हम क्लस्टरिंग करेंगे, हार्ड क्लस्टरिंग, तो जो चेस खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, या क्रिकेट जो खेल रहे हैं वो फुटबॉल और चेस नहीं खेल पाएंगे। ठीक, तो ये हार्ड क्लस्टरिंग में ये डिसएडवांटेज है कि एक पॉइंट जो अगर है किसी एक क्लस्टर को एलोकेट हो गया तो वो दूसरे को नहीं हो सकता। जबकि होना ये चाहिए कि अगर जो 25 स्टूडेंट्स हैं जो चेस खेलना चाहते हैं, उसमें से जो कुछ स्टूडेंट्स अगर फुटबॉल में भी एक्सपर्ट हैं तो उनको फुटबॉल में भी होना चाहिए। ओके, फुटबॉल के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट में भी एक्सपर्ट हैं, अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, तो फुटबॉल के कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट वाले क्लस्टर में भी होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टूडेंट जो है वो 2 या 3 क्लस्टर में भी हो सकता है और होना भी चाहिए। तभी तो हमको समझ में आएगा कि जो स्टूडेंट है वो किस गेम में एक्सपर्ट है, किस गेम में अच्छा खेल पा रहा है, उसकी क्वालिटीज क्या हैं। वो अगर क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो अच्छा विकेट कीपर है, अच्छा बॉलर है या अच्छा फील्डर है। ठीक, तो ये जब तक हम सारे खेल जो है वो हम नहीं देखेंगे, उनके इंटरेस्ट नहीं जानेंगे, तब तक हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर कोई एक पॉइंट जो है वो किसी एक क्लस्टर को बिलोंग हो जाता है या एलोकेट हो जाता है तो फिर वो एलिजिबिलिटी नहीं रखता है किसी दूसरे क्लस्टर को एलोकेशन के लिए। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज की तरह हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल से समझा यहां पर क्लस्टरिंग करके। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने ये समझा कि के मींस क्लस्टरिंग जो है उसके एडवांटेजेस ये हैं कि वो सिंपलेस्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, फास्ट है। ओके, और जो इसके क्लस्टर्स हैं वो सेपरेटेड क्लस्टर्स हैं। लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी जुड़े हुए हैं जो हम नेक्स्ट वाले हमारा जो मेथड है उसमें दूर करने की कोशिश करेंगे। पहला डिसएडवांटेज ये है कि हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे। ओके, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए। 2 में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, 2 में अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, या 3 में अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, या 4 में मिलेगी, ये हमें पता नहीं चल पाता। ओके, दूसरा जो है कि हर एक पॉइंट को, जो हर एक डेटा एंट्री है, चाहे वो वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो, उसको हम किसी ना किसी क्लस्टर में रखते हैं, हम किसी भी पॉइंट को छोड़ते नहीं है। इस वजह से इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि हम जो है आउटलायर या नॉइज या एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, ये गलत एंट्री है, इसको आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे। तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कोई भी एक पॉइंट जो है वो सिर्फ अगर एक पॉइंट को किसी एक क्लस्टर को एलोकेट हो गया तो वो फिर दूसरे को नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हो कि एक पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लस्टर को एलोकेट हो सकता है, 2 को नहीं। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है जिससे हम क्या बोलते हैं, हार्ड क्लस्टरिंग। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा के मींस क्लस्टरिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। इन्हीं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेकर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो आगे की तरफ क्लस्टरिंग के मेथड समझेंगे, इन्हीं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो जो है हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो, और प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए, भले ही वो पॉजिटिव कमेंट्स हो, नेगेटिव कमेंट्स हो। अगर आपकी कोई शिकायतें हैं, अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हमको अपने चैनल को इम्प्रूव करने के लिए टाइम मिले और हम अपने चैनल को और मॉडिफाई करके इम्प्रूव करें, जिससे कि आपकी जो लर्निंग है मशीन लर्निंग की वो और एनहेंस हो, इम्प्रोवाइज हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कमेंटिंग मी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही एंड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।